दीप तारा नाम में कर नया युग निर्माण। चेतन दीप तारा नाम में कर नया युग निर्माण। नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। माँ सरस्वती हमारी वाणी को संयम और परिष्कृत बनाए रखे, इस भाव के साथ माँ सरस्वती का ध्यान करें। श्री प्रभातरी एतां विपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद एक छोटी प्लेट है आपके आगे, उसमें सुपारी रखी हुई होगी, चावल और फूल ले लो हाथ में। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम अभिजितार्थं पूजितो यशदासुरे सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपते नमः। माँ गौरी का ध्यान करें। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणमातो शांति कार्यार्थ सिद्धये। भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो ओम उमामेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचिमुद्राभ्याम नमः। ओम माता पितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। ओम एतत् कर प्रदान श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यपुण्यायुरस्तु षोडोपचार पूजनम समर्पयामि। दक्षिणा थाली में नहीं है, अपनी जेब में देखिए और 5 रुपए जो भी हाथ में है चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चावल चढ़ा दीजिए। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयस्वती प्रदिश सन्तु मय्यम्मा। ओम विष्णोराडमसे विष्णु संप्रेतो विष्णु चोरसे विष्णु ध्रुवसी वैष्णवेवा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापर शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तनुवासुव। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। पूजनम
धरती माता पे 2 चम्मच जल छोड़िए और रोली, चावल, मोली, पुष्प सब आपकी थाली में है, प्रसाद है। धरती माता का पूजन करें, क्योंकि जहाँ से हम अन्न, जल, ज्ञान, साधन सुविधा प्राप्त करते हैं वो धरती माता हमारे लिए सबसे बड़ी आराधना है। और हमारे मन में हमारी माँ के प्रति जैसे अगाध श्रद्धा भावना होती है, वैसे ही धरती माता के लिए होनी चाहिए। इस भाव के साथ धरती माँ का पूजन करें। ओम प्रतीकया ददालोहा देवी त्वं विष्णुनाथदा त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं गुरुचासनं पवित्रं गुरुचासनं चन्दने धारणम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा सूत्रम्। तिलक लगा के फिर आप मोली मांगो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। मीठो गणो लागे मारे प्यारो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे मारे प्यारो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, सावरिया रो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, सतगुरु सारो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, राम जी राम राम जी माधुरी, राम जी राम जी माधुरी, राम जी रो गणो राम जी हाजरी, राम जी रो गणो राम जी हाजरी, राम जी मरदानी सुभाव सारा मागे रे, राम जी मरदानी सुभाव सारा मागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, सावरिया रो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, सतगुरु तारो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, भाई बंधु टावर डोरी राम जी हाथ राम, भाई बंधु टावर डोरी राम जी हाथ राम, भाई बाप दादा दादी राम जी का डोगरा, भाई बाप दादा दादी राम जी का डोगरा, सगड़ा मिलकर रहता है राम जी के संग रे, सगड़ा मिलकर रहता है राम जी के संग रे, राम जी रो नाम ओम दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। आप में से कोई एक जोड़ा आ जाए। हाँ, देव मंच पे आप लोग आ जाए। जो मुखी यजमान है यहाँ के तो आ जाए। आओ आओ सुहागिन नार कलश का पूजन करो, आओ आओ सुहागिन नार कलश का पूजन करो, नार छुड़ला अमर हो जाए, कलश का पूजन करो, नारी छुड़ल अमर हो जाए, कलश का पूजन करो, नारी अमर हो जाए, कलश का पूजन करो, सुहागिन नार कलश का पूजन करो। ओम सदामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते यजमानो आविर्भिः आयेडमानो वरुणेन गोचरशुभं समाने आयुष्यमोषि। ओम नमो
श्रुतिरजसिता माजस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयती च चित्रवर्तमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरुवे नमः। वन्दने माताजी नमः। आवाहयामि स्थापयामि मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शिव का ध्यान करें, ध्यान करें। वन्दे देवापुतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे प्रणतभूषणं जगदरं वन्दे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवेनेनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रितवरदं वन्दे शिवं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वधूरिव पुण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं दशाते पृथिवी देवयजने प्रसेयमिनादवनादायाददे अग्निं दूतं पुरोदरे अव्यवाहं प्रभुवे देवासादये। ॐ अग्ने नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाँ, प्रज्वलित कर ले अच्छे से, कपूर घी डाल के अच्छे से प्रज्वलित कर ले। अग्निदेव का पूजन करे तीनों मेखला के ऊपर, थोड़ा तिलक लगा दे, चावल छोड़ दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और थोड़े प्रसाद है वो हवन कुंड में छोड़ दीजिए और घी से आचमन करा दीजिए। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। छोटी छोटी 4 लकड़ियां हैं, एक एक लकड़ी ले, पहले एक लकड़ी ले, दोनों से घी डुबोए, ऐसे दोनों से बीच में से ऐसे पकड़ ले। हाँ देखो, ये इस तरह से पकड़े बीच में ऐसे, आहुति देते ना हम लोग, आहुति देते वैसे पकड़ना। ओम अयंत चैतवदे आसना प्रजा पशुभिर्भवस्य अन्नादेन समेते स्वाहा। इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम सविताग्नि भुवशेखते बोधं मास्मिनं प्रचोदन स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम इसे सविता ले ले, इसे वापस बोले। ओम सुसमिताय सोचिषे घृतं जगं ज्योतिर्न अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। चौथी सविता ले। ओम तामरासमितिर्विर्गनो वर्धेने वर्धयामसि बच्चोच्छाये विजय स्वाहा। इदं अग्ने अग्निरसे इदं नमः। ये 4 सविधा हमारे जीवन के 4 चरण हैं। 4 चरण कौन से हुए? पहला है उपासना। उपासना का मतलब होता है, उपासना 2 शब्द से बना है, एक होता है उप और दूसरा होता है आसन। उप का मतलब होता है निकट और आसन का मतलब होता है बैठना। किसके निकट बैठना? भगवान के निकट बैठना। 24 घंटे का दिन है हमारे पास में, 365 साल भर का दिन है, सप्ताह का 7 दिन है। कम से कम 10 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हैं। जिसने जीवन दिया है, जो जीवन दाता है, जिसने प्राण हमें फूके हैं, उनके लिए ही हमारे पास समय नहीं है, तो ऐसा मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। हिंदू धर्म में 3 संध्या होती है। हिंदू धर्म में 3 संध्या, सुबह, दोपहर और सांझ। तो तीनों संध्या में से जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर या शाम को
10 मिनट भगवान के नजदीक जरूर बैठें, उनकी उपासना करें। जो भी आपको मंत्र आता है, जप आता है, चालीसा आती है, पाठ करना आता है, आप वो जरूर करें, क्योंकि देवताओं के निकट बैठने से देवताओं के गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसे ही गुण आते हैं। जब कोई बच्चा जन्मता है न तो वो दारू पीता है, न वो जुआ खेलता है, लेकिन जैसे संगति में वो रहता है तो जुआरी बन जाता है, शराबी भी बन जाता है। वैसे ही भगवान के निकट जो व्यक्ति रोजाना बैठता है तो निश्चित रूप से भगवान के जो गुण है, देवताओं के जो गुण है उसमें आते हैं। क्योंकि जैसे संगत में रहते हैं ना, सोने को भी अगर कोयले के साथ में रख दिया जाए तो सोने का जो पीला रंग है छुप जाता है और कोयले का काला रंग उस पर आ जाता है। सोना अपनी पहचान भूल जाता है कि मैं सोना हूँ, क्योंकि परत तो काली चढ़ जाती है। वैसे ही आज का मनुष्य है जो आज के वातावरण के दूषित प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है और वो ये भूल चुका है कि मुझे मनुष्य का ये शरीर भगवान ने किस लिए दिया था। जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। इसलिए जीवन का जो पहला चरण है वो है उपासना, कि हमें भगवान के पास जरूर बैठना चाहिए। दूसरा जो जीवन का चरण है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन। हमने सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक दिन भर में हमने क्या किया। हमारे कोई ऐसे कर्म से किसी का दिल तो नहीं दिखा, कुछ ऐसा वाणी के माध्यम से हमने किसी को ऐसा खारा तो नहीं बोला कि किसी का हृदय आघात हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो। तो हमारे प्रत्येक कर्म के बारे में हमें रात्रि सोने से पहले सोचना चाहिए कि मैंने पूरा दिन क्या किया। क्योंकि हम सभी उठने से लेकर सोने तक सिर्फ स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं, जिसमें मैं, मेरा परिवार। परमार्थ का क्या काम हमने किया? भगवान ने ये जीवन दिया है, लेकिन हमने परमार्थ का ऐसा क्या काम किया कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, किसी के जीवन में खुशियां आई हो। ऐसा क्या कर्म हमने किया है, उसके बारे में सोचना ही स्वाध्याय है, अपने कर्मों का अध्ययन करना। और तीसरा जो जीवन का चरण है वो है संयम। संयम को जीवन में अपनाना। सहन शक्ति आज के समय किसी में नहीं है। थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो घर टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। पहला तो सकला भाई साथी रहता, परिवार बुआड़ी बड़ी होती, मिलजुला रहता। आलेके बोलो परिवार क्यों टूट रहा है, आज तलाक क्यों हो रहा है? कारण क्या है? सहन शक्ति नहीं है, संयम शक्ति नहीं किसी में भी। किसी का कहा हुआ कुछ भी सहन नहीं होता है। तो संयम को जीवन में अपनाए तभी जीवन आसानी से अच्छा निकलेगा। तो जीवन का जो तीसरा चरण है वो है संयम। और चौथा जो जीवन का चरण है वो है सेवा। सेवा को अपने जीवन में अपनाना। सेवा कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। चाहे वो अपने माता पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे गौ माता हो, गोवंश हो, भारत माता हो, राष्ट्र हो, किसी के प्रति भी तन मन और धन, हमारे पास 3 साधन है। जो आपकी इच्छा उसे सेवा का भाव जरूर रखें। तो जहां आपको लगे कि यहाँ मेरी सेवा की आवश्यकता है तो अपनी सेवा जरूर दें। तो वो होता है जीवन का चौथा चरण। ये 4 संविधाएं हमें ये 4 सीख देती है कि हम जीवन में इन 4 चरणों को अपनाएंगे और अपना जीवन है वो सफल बनाएंगे। जल प्रसेचन, एक छोटा काष्ठ पात्र, गोल काष्ठ पात्र जल का भरा हुआ है, उसे लेकर जो हमारे भाई लोग हैं खड़े हो और 2-2 बूंद हवन कुंड के बाहर की साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, चारों दिशाओं में छोड़ना पड़ेगा। इसे गोल काष्ठ पात्र लेके खड़े हो छोड़ना। ओम अधिदेव मनुष्य पूर्वे, पूर्व दिशा में छोड़े। ओम अनुमति से पश्चिम दिशा में छोड़े। ओम सरस्वती मनुष्य उत्तरे, उत्तर दिशा में छोड़ो। ओम देव सविता प्रशुन्यज्ञं प्रशुन्यज्ञपति भगाय दिव्यो गंधर्वकेतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय
इदम् इन्द्राय इदम् नमः ॐ अग्ने स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नमः ॐ भूः स्वाहा इदम् अग्ने इदम् नमः ॐ भुवः स्वाहा इदम् वायवे इदम् नमः ॐ स्वः स्वाहा इदम् सूर्याय इदम् नमः गायत्री मंत्राहुति। अब सभी को आहुति देनी है, जो भी आसपास बैठे सभी बैठ जाए। और जो मुख्य यजमान उनको घी से देनी है, बाकी सबको साकेले चावल सामने से आहुति देनी है। ठीक है, आहुति कैसे लेनी है ये देख लीजिए एक बार। ऐसे लेनी है, अमृत सामने को ऐसे लेनी है और स्वाहा बोले, स्वाहा के साथ आहुति देनी है। भगवान को भोग लगता है हवन के माध्यम से। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ गन्धाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः ॐ गन्धाय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः ॐ एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः। आहुति भगवान रुद्र के नाम से देंगे। हमारे घर में परिवार में किसी तरह का कोई अनिष्ट नहीं हो इस भाव के साथ। ओम पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। एक आहुति भगवान विष्णु जी के नाम से। ओम विष्णवे च विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। तीन आहुति महालक्ष्मी के नाम से। अभी दीपावली पर कल गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अन्न धन का भंडार हमारे घर में भरा रहे इस भाव के साथ। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। एक आहुति भगवान सूर्य के नाम से।
भगवान सूर्य में जैसे तेज और प्रकाश ओज होता है, वैसा ही तेज और प्रकाश हमारे जीवन में भी आए। इस भाव के साथ ओम भास्कराय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय नमः। एक आहुति बालाजी महाराज के नाम से ओम अग्निसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते नमः। एक आहुति नवग्रह के नाम से सभी ग्रह हमारे अनुकूल रहे, हमें सुफल प्रदान करे। इस भाव के साथ ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधस्य गुरुः शुक्र शनिराहुः सर्वे ग्रहाः भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रहदेवताय इदं नमः। एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के नाम से, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहाँ पीले कपड़े पहने गायत्री परिवार के लोग आपके बीच में आए हैं और ये यज्ञ करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही यज्ञ और गायत्री को घर घर पहुँचाने का संकल्प लिया है और आज ही घर घर पहुँच रहे हैं। गुरुदेव का कहना था कि बेटा घर घर जाओ, आज हिंदू सो रहा है, आप भारत में ही रहवानी, भारत में रह रहे और यज्ञ परंपरा आज की तो नहीं, बहुत पुरानी ऋषि मुनिया के टाइम की परंपरा रही है, लेकिन आपा ने यज्ञ करना कौन आ रही नहीं आ रही, आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, आपा ने नहीं आ रहे तो आपा ने जो पीढ़ी है बन गई ऐसे टापर था सामने बैठे है, जब खाने को ना रहे बच्चा क्या सीखी तो बड़ो गुरुदेव को जगह है कि बेटा गांव गांव जाओ, गांव गांव जाओ, हिंदू सो रहा है उसको जगाओ, उसको जागृत करो। वो भूल चुका है अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, उनको जाकर यज्ञ करना सिखाओ, क्योंकि यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है और इसको हम छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारा पतन होता जा रहा है। अगर भारत को सुदृढ़ बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना है, यहाँ के बच्चों में संस्कारों के बीज रोपने हैं, तो यहाँ की संस्कृति को बचाना पड़ेगा और संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हम लोग घर में वातावरण वैसा बनाएंगे, अपने घर को मंदिर बनाएंगे। प्रतिदिन अगर हम यज्ञ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम साल में 2-3 बार तो यज्ञ करना ही चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ, करना चाहिए। आज आप लोग करोगे तो दोबारा हम लोग कभी यज्ञ करने आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इसके बाद ऐसा करते हैं, क्योंकि यज्ञ करना सीख लिया। तो ज्यादा लंबा टाइम मत करना, 2-3 महीने में यज्ञ गाँव के कल्याण के लिए कराते रहो। सामूहिक पूरा गांव एकत्रित हो और साल में ऐसे 2 या 3 दिन फिक्स कर लो कि जब पूरा गांव के सब लोग मिलकर हम लोग कल्याण के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए हम यज्ञ करें और जिससे हमारे बच्चे भी उस यज्ञ में शामिल हो और वो भी सीखें। तो ऐसे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप में लगा दिया, तब जाके आज ये गायत्री घर घर पहुंच रही है, ये यज्ञ घर घर पहुंच रहा है। 24 साल तक 24 पुरुष शरण, एक पुरुष शरण में कितने जप होते हैं? 24 लाख के जप होते हैं। एक पुरुष शरण में 24 लाख के जप होते हैं। ऐसे 24 पुरुष शरण परम पूज्य गुरुदेव ने किए और अपनी तरह के लूण मिर्ची मिठाइयाँ की कौन खाई है? कहीं खाता? एक गाय रखता, काली गाय ने खिलाता, जो वननी माता जी जो खिलाती, और फिर गोबर में जो पाछा निकलता ना, जो ने भोर और फिर पीस को आटो बना, जो की एक रोटी खाता, और भी काली गाय की दूध की छाछ और 1 रोटी। 24 साल तक आप लोग जीवन निकाल दियो और फिर तब के कारण 24 साल तक तब करे, जब आज आप आए गायत्री मंत्र बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, घर घर गायत्री घर घर ये पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी, जिनकी कृपा से आज हम यज्ञ कर पा रहे हैं, उनके नाम से एक आहुति लगाएं। ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः।
एक आहुति अपने घर के कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, घर की कुल देवी का मन में ध्यान करते हुए एक आहुति उनके निमित्त समर्पित करें। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देव्यै नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री रामदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री देवनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री देवनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री देवनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामचंद्रभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। कि हे भगवान महाकाल, सभी को स्वस्थ और निरोगी रखना। इस भाव के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। सृष्टिकृते होमः। गुरुदेव भारी नैया पार लगाओ जी श्री राम। गुरुदेव हमारे नैया पार लगाओ जी श्री राम। श्री राम जी ओ श्री राम। श्री राम जी ओ श्री राम। सतगुरु
गुरुदेव की जय हो। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर बीती बाट की जीवो मारा सामधन, जीमा में बेटी साट की, जीवो मारा सामधनी, जीमा में बेटी साट की। बाबो मारो गाँव गयो है, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो, बिके भरोसे बैठो रे, तो भूखो ही रह जावे लो, बिके भरोसे बैठो रे, तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, कालिया बड़ी छाछ की, जीमो मारा सामधनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो मारा सामधन, जीमावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मन खोलती, कैया कानी भीमर मोहन ऐसी कड़वी बोलती, कैया कानी भीमर मोहन ऐसी कड़वी बोलती। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा सामधनी, जीमा में बेटी जाट की, जीवो मारा सामधनी, जीमा में बेटी जाट की, जीमा में बेटी जाट की। अधिकारी विद्यार्थी तुम सक्षम हो, तुम करो तुम्हें अग्नेश्वर करते से होते होते सर्वाचिदा उदीनाम कामानाम समृद्धित्रे सर्वान् सामान्य सर्वेशा। हाँ लगा दे। इदम अग्नेश्वर करते इदम देव दक्षिणा पूर्णाहुति। गठरी अब आहुति देनी है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। सभी को पहले घट की आहुति लगेगी, भगवान को दक्षिणा देनी है। दक्षिणा में क्या देना है? गायत्री माता गुरुदेव आपके गांव में अपने यहाँ आए हैं तो दक्षिणा देनी है। दक्षिणा में आपकी बुराई, आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है, अच्छा ही लेनी है। तो माँ गायत्री तो आपकी बुराई लेने के लिए आई है। आप में कोई बुराई है तो मन ही मन उसको आज संकल्प लेके छोड़ देना कि हे माँ आज मैं इस बुराई को छोड़ता हूँ। ऐसा करके अपने मन ही मन में, किसी दूसरे को नहीं पता लगेगा, अपने मन में ही संकल्प लेके बुराई छोड़ देना। दक्षिणा देनी भगवान को, एक बुराई की दक्षिणा। खड़े हो जाए। वसेन विनावाय जमदगम सदगतो स्वाहा, ओम सर्वमयि पुनर्वं स्वाहा, ओम सर्वमयि पुनर्वं स्वाहा, ओम सर्वमयि पुनर्वं स्वाहा। घर के परिवार के सदस्य कोई किसी कारणवश इस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाया है तो उनके नाम से लगा दें। ओम सर्वमयि पुण्यवं स्वाहा, ओम सर्वमयि पुण्यवं स्वाहा। बसोरे धारा, जो कटोरा घी का है, जो मुख्य यजमान बैठे हुए, आपको जिससे मीठे का भोग लगाया तो वो 5 पात्र हाथ में ले ले। अब सामग्री नीचे रखते हैं, सामग्री को सभी नल नीचे रखते हैं, और जो घी का कटोरा है वो माता जी को दे दीजिए, सर्वा निकाल के। और जो भोग लगाया था वो सर्वा आप ले लीजिए हाथ में। हार बना के दे दे। ओम वसो पवित्रमसि सतदारं, वसो पवित्रमसि सहस्रदारं, देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्रभा कामदुष्य स्वाहा।
छोड़ दीजिए। निराजनम आरती आरती कभी पत्ती जय
सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोर्भावे। का तिलक इसलिए लगाया जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है, हमने जो इस धरती पे जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसको इस धरती से जाना भी है, और जाते हैं तब ये जो शरीर है वो भस्म का ढेर बन जाता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखने के लिए कि मेरी मृत्यु निश्चित है, हमेशा दिमाग में रखने के लिए मस्तिष्क पर भस्मी लगाई जाती है। अगर इस बात को आप दिमाग में रखोगे तो वैसे ही आपके कर्म होंगे। लेकिन हम जीवन ऐसा जीते हैं कि दोबारा हमें इस धरती से जाना ही नहीं है। कर्म ऐसे करो कि आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। शरीर तो यही रह जाता है, जला के राख कर देते हैं, इसको भस्म का ढेर बन जाता है। मीठा बोले। फिर हमने लगाई दाहिने कंधे पर। दाहिने कंधे पर इसलिए लगाते हैं कि हमेशा व्यक्ति को कर्मशील रहना चाहिए, आलस की प्रवृत्ति हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। फिर हमने लगाई हृदय पर। हृदय पर इसलिए लगाते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी तरह का कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान को तो भोग लगाने 56 भोग और खूब तैयारी कर रहे हैं और मन में मैल भरा पड़ा है तो भगवान खुश नहीं होते। मन एकदम निर्मल होना चाहिए, तभी तो समझ नहीं था। लेकिन भगवान राम सबरी की कुटिया में गए और सबरी के झूठे बेर खाए, चाहे वो भिलनी जाति की थी लेकिन झूठे बेर खाए। क्यों? क्योंकि सबरी का मन निर्मल था। और 56 भोग जो दुर्योधन लगा रहा था, उसके दुर्योधन के 56 भोग को टुकरा कर शकुनी उसके घर जाकर वो खिचड़ा खाया। इसलिए मन को निर्मल रखे। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा तुमने, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन होकर रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, निर्मल मन होकर रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। शाम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर जाते हैं, शाम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विदुर घर जाते हैं। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो पहली रोटी का थोड़ा सा चूरमा बनाया। क्या बनाया? थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया, उसमें घी डाली, चीनी डाली, चूरमा बना दीजिए। कोई स्टील का बर्तन, आपका कटोरी, भगवान का बर्तन बना लीजिए और उसको बर्नर के ऊपर रख के थोड़ा घी डाल के जो चूरमा आपने बनाया उससे 5 बार आउट दे दे। क्या करना है? 5 बार आउट दे दे। अपना बडेरा जितना भी हमें घर के माइंड चूल्हा जलता तो पहला भगवान चूल्हा जमाता, चूल्हा जमा कर कहता। तो चूल्हा जमाने का मतलब ये होता था कि अग्नि के माध्यम से भगवान को भोग लगता था और उसके बाद फिर वो भोजन जब घर के सदस्य करते थे तो उनके अंदर वैसे अच्छे संस्कार आते थे। आज की जो संतान है माता पिता के सामने जाकर बीड़ी सिगरेट पी लेती है, दारू पी के आ जाती है। क्या पहले वाले बच्चे आते थे क्या? माँ बाप को सामने कौन देखता, नजर कौन मिलाता? क्यों? क्योंकि वो संस्कार उनके अंदर थे। आज वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो माताओं बहनों, हमारा निवेदन है हाथ जोड़कर कि पहली रोटी बनाओ तो भगवान के भोग लगाया करो। के बाद रोटी अपने घर का सदस्य खासी तो माँ बच्चों का संस्कार, माँ चरित्र को बढ़िया निर्माण
यजमान होते हैं। इसलिए रोटी बना भगवान के भोग लगा रहे हैं। और केवट में केवे भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर प्रसाद रूपी भोजन सब लोग बरसी तो भगत संस्कार भी चौखे और प्रेम से भोजन बनाना है, क्योंकि जैसा मन वैसा अन्न भी होता है। गुस्से में भोजन बनाओगे तो मन का गुस्सा है उस अन्न में आएगा, खाने वालों का उसका मन भी ऐसे ही होगा। इसलिए भगवान का सुमिरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाए। आजकल की छोरियां तो यूट्यूब चला लेवे और हाय हेलो डिस्को डांस लगा के भोजन बनावे, तो ब्याह ना ब्याह औलाद दिया कि मोबाइल चलाती पैदा हुए तो आज महीने 2 महीने का मोबाइल चलाते फिर कहते हैं भगवान बुढ़ापा में दुख औलाद का सुख की तो सुख क्या हुआ भगवान सुख देवे आपका खुद आपका कर्मा सुख दो पावा। फिर चापर 9 महीना पेट में हो बेटा मोबाइल चलाती फिरो, गुटखा खाती फिरे, लड़ाई करती फिरे, तो चापर क्या होगा उसे लड़का ही है। लड़का मतलब जका लड़का ही रहे। पुत्र कौन है? सपूत कौन है? सपूत और पुत्र तो उसी के घर में होते हैं जो माँ 9 महीने अपने बच्चे का गर्भ के समय संस्कारों से सींचती है। इसलिए अपने खाने का वातावरण का जो घर में बनाया है आपने, उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। अगर आपको संस्कारवान संतान चाहिए, आप चाहते हैं कि राम मेरे घर में हो, तो राम बनाने वाला मंदिर भी आपको घर में बनाना पड़ेगा। घर ही मंदिर है। मंदिर में रोज जाने से राम पैदा नहीं होते। घर का वातावरण राम जैसा बनाना पड़ता है। परिवार को मंदिर जैसा वातावरण देना पड़ता है। सुबह शाम खुद जल्दी उठे, भगवान का पूजन आरती संध्या वंदन करें, भगवान के भोग लगाएं, नित्य प्रति घर में यज्ञ करें, गौ माता की सेवा करें। तो जैसा सामूहिक शाम को आरती सब परिवार वाले लोग मिलकर करें, तो जैसा वातावरण आप घर में बनाएंगे बच्चों में वैसे ही संस्कार आएंगे। तुलसा माता पे जल सींचे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, ये नित्य प्रति करने वाली क्रियाएं हैं। एक यज्ञ जो आप घर में रोज करना चाहे तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है। ये हमारे पास माँ गायत्री ढाणी का एक प्रोडक्ट है। इसको प्रज्वलित करना है, नीचे बत्ती जलानी है, घी डालकर इसको प्रज्वलित करना है। जब ये प्रज्वलित हो जाए तो हवन सामग्री इसमें दी हुई है, इससे आप आहुति दे, गायत्री मंत्र से दे दे, महामृत्युंजय मंत्र से दे दे, तो 5 से 7 मिनट में आपके घर में यज्ञ हो जाएगा। और यज्ञ से फायदा सबसे पहले तो भगवान को भोग लगता है। स्वाहा जो बोलते हैं ना, तो देवताओं को भोग लगता है। भगवान जब किसी को भोजन कराते हैं ना, तो कोई भी आशीष ही देता है कि भगवान राम काम तो नहीं करें, तो भगवान के भोग लगाओगे तो देवता प्रसन्न होते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, घर में किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, सकारात्मक वातावरण हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है। तीसरा फायदा, जब हवन में अभी आपने देसी घी डाला है तो इससे प्योर ऑक्सीजन बनता है। और आज हम लोग इससे जीवित हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है, कोरोना ने हमें सबको बता दिया। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमने पेड़ पौधे काट डाले। पेड़ पौधों की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी हुई। वायुमंडल में हम गाड़ी घोड़े हर घर के अंदर है, साधन सब चलाते हैं, तेल और डीजल पेट्रोल से चलते हैं, उससे वातावरण दूषित होता है और वायुमंडल दूषित होने के कारण जो हमें ऑक्सीजन प्योर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जब यज्ञ घर में होता है तो उससे ऑक्सीजन वातावरण में फैलता है, वायुमंडल में फैलता है, और जब हम सब प्राणी मात्र उसका श्वास लेते हैं तो हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और वायुमंडल शुद्ध होता है। क्योंकि प्रदूषण तो हम गाड़ी घोड़े चला के वैसे फैला रहे हैं, कम से कम वायुमंडल को शुद्ध करना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यज्ञ सभी के लिए, खुद के लिए नहीं, सभी हर प्राणी मात्र के लिए, वायुमंडल के लिए फायदेमंद है। तो 5 से 7 मिनट का होने वाला ये यज्ञ किट मात्र 200 रुपए है। वो आप ले सकते हैं, अपने घर में रोजाना यज्ञ कर सकते हैं। रोज नहीं कर सकते तो अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, 11 कोई विशेष दिन है तब आप अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। वैसे ही 5-7 मिनट का भी समय नहीं है, 2 मिनट का समय है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा सूक्ष्म यज्ञ का पात्र हमने तैयार कराया है। महामृत्युंजय मंत्र बोल दिया, रोटी का भोग भी इसमें लगा सकते हो। तो पहले तो यज्ञ कुंड बन गया, बाद में धूप बत्ती। तो एक बन
2 गाज ये वाला भी आप हमारे पास से ले सकते हैं, जिससे आपके घर में प्रतिदिन यज्ञ हो सकता है। तीसरा, बर्थडे सब मनाते हो अपने घर में, आपके सामने बर्थडे तो नॉर्मल हो गया, हर घर के मायने मनावे, तो ये मनाओ। केक ले रहा हूँ, केक ले रहा हूँ, कौन ले रहा हूँ, और केक के ऊपर मोमबत्ती जलाओ, केक के ऊपर मोमबत्ती जलाओ, टाबर को नाम लिखाओ। तो देखो, मोमबत्ती जलाना और उसके बाद उसको बुझाना, ये जर्मन देश है, जर्मनी, वहां पर चर्च के अंदर मोमबत्ती जलाकर और बुझाकर विश मांगी जाती है, ये वहां की सभ्यता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब आप जन्म दिवस मना रहे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, घर का कुल दीपक है, तो उसने दिए जलाओ घर के अंदर। दीपक जलाना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो दोबारा जब भी आप जन्म दिवस या विवाह दिवस मनाएं तो दीपक जलाकर मनाएं, दीपक जलाए, बच्चे के तिलक लगाए, माला पहनाए, अपने घर की कुल देवता, इष्ट देवता, कुल देवी का ध्यान करे, स्मरण करे, और बच्चे के ऊपर पुष्प और चावल से बरसात करें, आशीर्वाद दें। हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब कोई आशीर्वाद है क्या, कोई दुआ है, कोई आशीर्वाद है सुबह से नहीं है। लेकिन आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे इस बच्चे को दीर्घायु बनाए, यशस्वी बनाए, तेजस्वी बनाए, चरित्रवान बनाए, गुणवान बनाए, संस्कारवान बनाए। इस तरह के भगवान से प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प की वर्षा करनी है। और केक के ऊपर अपने बच्चे का नाम नहीं लिखाना, केक का नाम लिखाकर उसको चाकू से और काटना हमारी सभ्यता नहीं है। बच्चे का नाम हर कोई चाहता है, माँ बाप मेरे से भी ज्यादा बड़ा ऊंचा हो समाज, उसको सब जाने, लेकिन केक काट के बच्चे का नाम तुम काटने में लगे रहते, नाम काटना नहीं, नाम लिखाओ मत केक के ऊपर। इसलिए वो दीपक जला के और चम्मच से केक के लो, नगी चाकू से केक काटना है, ये चीजें आपको करनी है। जन्म दिवस मनाना है, भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ देना है, तुलसा जी को जल चढ़ाना है कि तुलसा माता हमारे घर के सारे दुख अपने ऊपर लेती है, क्योंकि आंगन चौबारे की जो शोभा है माँ तुलसा माता है। तो रोजाना तुलसा माता पर जल समर्पित करें, एक लोटा जल की कलसी दें, पुष्पांजलि। हम सब थोड़े थोड़े चावल लेकर खड़े हो जाए। चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं, विश्वास करो हे माँ, हम पुत्र तुम्हारे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठेके वो तो सांवरा में जड़ जमना बढ़ जाऊं, ठेके वो तो सांवरा में जड़ जमना बढ़ जाऊं,
तम भगवन्ने सविस्थाने कुंडपदत उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्धमे गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ सविस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देव तत्र गच्छ उतासने यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां इष्टकाम संवदतं पुनरागमनाय च बोले गायत्री माता की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। परमपूज्य माता जी की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देव की जय हो। परम माता जी की जय हो। शांति कुंज हरिद्वार की जय हो। वेद भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। धन्यवाद महाकाल की जय। हर 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 महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काल रो कष्ट रो दुख रो हे त्रिलोकी के नाथ सबका भला करो सबको सुख रखो सबको सद्बुद्धि दो। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय हो। भाई सब संतन की जय हो। सदानंद हे आनंद आनंद रहे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए देवनारायण भगवान की जय हो। साधु माता की जय हो। सवाई बाग महाराज की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। माँ गायत्री की ढाणी से आज लाडनों से हमारे घर पे ईसा मैम आए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे पंचकुंडी यज्ञ करवाया है, जिनसे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इस गृह निर्माण के कार्य में मेरे को ऐसा लग रहा है इतना मस्त हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल डॉक्टर ईसा मैम के ही कारण हुआ है। इसलिए प्लीज़ सबसे निवेदन है कि जब भी आपके घर पे कोई भी उत्साह या कार्यक्रम हो तो डॉक्टर ईसा मैम को जरूर जरूर आप बुलाएं। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश गुर्जर है और हमने गांव देवरा का निवासी हूँ। हमने आज नींव रखी थी, इसलिए हमने गायत्री पंचकुंडी हवन करवाया था, जिससे हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ और काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जब भी घर में अगर कोई कार्यक्रम हो, अच्छा कार्यक्रम जो भी हो, नींव रखो या गृह प्रवेश करो, कुछ भी करो, तो पंचकुंडी हवन अवश्य कराना।